हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में आपको बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई हुई है। इसके बारे में पूरी बात बताएंगे। एसीआईओ में है ये वैकेंसी, क्या क्या चीज़ें हैं इसके सारी बात बताएंगे। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खुफिया विभाग में आपको बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई है। कह रहा है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर गार्ड के लिए है, ये एग्जीक्यूटिव के लिए है। गार्ड सेकंड और एग्जीक्यूटिव के लिए ये वैकेंसी है जो एसीआईओ के रूप में है। ठीक है, इस वैकेंसी को कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी क्राइटेरिया है, कैसे सैलरी मिलेगा, कितना फॉर्म फी लगेगा, ठीक है, एज लिमिट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊं आपको कि डिस्क्रिप्शन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो है, पे स्केल क्या है। तो सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के लिए ये वैकेंसी है और इसमें लेवल 7 की सैलरी होने वाली है। लगभग 44,000 से 1,42,000 के बीच में आपका सैलरी होगा। यानी शुरू में आपका सब कम से कम आपका 50,000 प्लस सैलरी होने वाला है। ठीक है, ये बेसिक पे है। उसके बाद से डीए है, एसएसए है, एचआरए है, ये सारी कुछ मिला के लगभग 50-60 हज़ार रुपये आपका 60 के आपका सैलरी होने वाला है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और इंटेलिजेंस ब्यूरो एक बहुत ही अच्छी संस्था है जिसमें आप काम करके देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी में इसकी वैकेंसी निकाली गई है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। देख लीजिए, जनरल में 377, ईडब्ल्यूएस में 129, ओबीसी में 222, एससी में देखिए 134, एसटी में 133 दिया हुआ है। टोटल मिलाकर 995 पद है, लगभग 1,000। इसमें देखिए आपको डिजर्वल क्वालिफिकेशन जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट देखिए 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। एससी एसटी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। वहीं पे अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अपर एज रिलैक्सेशन डिपेंडेंटल कंडीशन ऑफ 14 ईयर्स एज हो रीच द 3 ईयर्स रेगुलर कंटिन्यू सर्विस। एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दिया गया है, इसके बारे में मैं बता दूं आपको। तो देखिए सर्विस लाइबिलिटी क्या होगी, कह रहा है कि देखिए इसमें सर्विस लाइबिलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया इन्वॉल्व, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र एलिजिबिलिटी रहेगी। ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कह रहा है देयर फॉर द कैंडिडेट विलिंग द सर्व एनी वेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई, कहीं भी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप इंडिया के। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अब कह रहा है क्या, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, सिटिंग ऑफ एग्जामिनेशन कर रहा है द कैंडिडेट विल बी इंक्रीड 5 ऑप्शन टू चूज द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन फॉलोइंग लिस्ट इज रीड वेरेंटली। ठीक है, 5 जगह पे आप चूज कर सकते हैं इंडिया के किसी भी कोना में। ये लिस्ट दिया हुआ है, आप लिस्ट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में दिया हुआ है, अनंतपुरा में दिया गया है, आंध्र प्रदेश में ये 5 जगह दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है, आसाम में दिया गया है, उसी तरह बिहार में भी दिया गया है। ठीक है, अलग अलग राज्य के लिए बिहार में दिया गया है, छत्तीसगढ़ में, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में दिया गया है, दिल्ली में, गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्यपुर में, लद्दाख में, केरला में, लद्दाख तक में भी आप हैं तो आप वैकेंसी में लेह में जाके दे सकते हैं। देखिए सिक्किम में दिया हुआ है, तमिलनाडु में दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल में दिया हुआ है। यानी हर जगह पे आप 5 जगह कहीं भी चूज कर सकते हैं जहां आप अफोर्डेबल हैं जाने के लिए। बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन क्या है कि कैसे करेंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। रिटन टेस्ट की बात करें तो टायर 1 के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेगा, ठीक है। MCQS रहेगा सारी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, करंट अफेयर से, जनरल स्टडी से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, इन सारी चीज़ों में पूछी जाएगी। उसके बाद से निगेटिव मार्किंग है, 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 5 नंबर आपका कट जाएगा। 1 घंटा का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, ये बात ध्यान में रहेगा। टायर 2 में डिस्क्रिप्शन पेपर 50 मार्क्स का रहेगा, ईजी 30 मार्क्स चाहिए इसमें। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस रिटन 20 नंबर का रहेगा ये, ठीक है। ये भी 1 घंटे का पेपर है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और टायर 3 में जो है इंटरव्यू होगा आपका, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल आपका 250 मार्क्स का है। इसमें अब कट ऑफ के हिसाब से आपका आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। आगे देखिए, उसे सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए चॉइस दिया जाएगा, कहाँ कहाँ से हैं, किससे कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें देखिए 3 टायरों में आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें अब देखिए, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो कब से कब तक भरा जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ओपनिंग डेट रजिस्ट्रेशन के लिए 25/11/2023 से स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन के लिए दिया गया है 5/15/2023 को, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 19/12 तक है कि बैंकिंग आवर्स में आप जमा करा सकते हैं जो आपका फ़ी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे, जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कभी भी 15 तारीख से पहले तक, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ़ी जो है 19 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं, 19/12/2023 तक। ये चीज़ें बताई गई है। हाउ टू अप्लाई के लिए पूरा डिटेल में दिया गया है। अगर इसका PDF चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इसको डाल दूंगा, व्हाट्सअप चैनल पे भी डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ऑल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस चार्ज इन 450 रुपया, यानी फीस आपको 450 रुपया लगेगा, ठीक है। उसी में मेल कैंडिडेट जनरल EWS और OBC कैटेगरी एग्जामिनेशन फीस 100 रुपया एडिंग टू रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, ये 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा जो जनरल से हैं, EWS से हैं या OBC से हैं, यानी उनको 550 रुपया लगेगा। वहीं पे एक्स सर्विसमैन के लिए केवल चार्ज जो है 450 रुपया ही देना पड़ेगा। बैंकिंग आवर्स में इसको जमा करना है सैलरी स्लिप के हिसाब से, या अगर आप जमा कर सकते हैं तो पेमेंट मोड भी दिया गया है कि आप पेमेंट मोड कहीं से भी कर सकते हैं। SBI E-पे से कर सकते हैं, लाइट से, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, SBI चालान से भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। और उसको अपडेट करना पड़ेगा आपको पेमेंट फ़ी डालने के बाद। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लोजिंग डेट के बारे में मैंने बता दिया कि आपको 15 तारीख तक 15/12/2023 तक जमा कर देना है, क्लोजिंग हो जाएगा। इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फ़ी आप 19 तारीख तक जमा करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो ये सारी जानकारी थी जो आपको देनी थी इस IB के जॉब के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।